So I'm joined by Neeraj's mother and aunt, and they are more than they have. Their contribution has been beyond just the घर का खाना. And आंटी आप मुझे बताइए कि आप कब से जैवलिन फॉलो कर रहे हो और उनके जर्नी में, नीरज के जर्नी में आपका कितना हाथ रहा है? देखो, ये तो अभी छोटे थे बच्चे तब गेम शुरू किया। मोनू को देख के मोनू ने नीरज को लेके गया और तभी से हम सब भी सपोर्ट कर रहे हैं और खुश हैं। बच्चे अच्छा कर रहे थे, नया गेम था, अभी हमें तो इसका नॉलेज था नहीं, पर जैसे जैसे सक्सेस होते गए बच्चे तो एकदम हमें भी हौसला होता गया और हम भी कोऑपरेट करते गए, बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी, अब खुश हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और इतना अच्छा गेम है, ये चूज़ किया, इतनी हिम्मत की। आम जो हरियाणा में तो गेम ये कुश्ती कबड्डी होते हैं, तो ये अलग सा जो गेम था तो वो हमें भी नहीं पता था इसके बारे में, तो हमें भी था भाई, डाउट था कि क्या है कैसे होगा, तो सक्सेस हो गए। करते बहुत अच्छा था, मैं दिल से मेहनत करते थे। तो पर अभी अभी आप लोग जैवलिन फॉलो करते हो पूरा, और आपने जब फाइनल परफॉर्मेंस देखा आपका रिएक्शन कैसा था? मतलब एवरी मोमेंट वाज सच अ बिग एंटिसिपेशन फॉर द इंटायर नेशन, यू नो, एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड. आप कैसे रिएक्ट कर रहे थे? ना जी, कोई रख नहीं था, नहीं तो था भाई जो बच्चे खेल रहे हैं तो गोल्ड आओगा सिल्वर आओगा, इस समय तो नहीं था। लेकिन हमने ऐसा ही गोल्ड है ऐसा ही सिल्वर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन बच्चे मेहनत पूरी कर रहे थे। और ये जो बोला जा रहा है कि पाकिस्तान से हम हार गए, पाकिस्तान के जो परफॉर्मर थे वो हिस्ट्री क्रिएट किया है, बट हमारा नीरज भी कोई भी इससे कम नहीं है. बट ये जो लोगों का ये जो माइंडसेट है कि इंडिया पाकिस्तान से उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम तो सबसे प्रेयर करते हैं कि ऐसी भावनाएं छोड़ दें, क्योंकि मैच में जब वर्ल्ड लेवल पे जब बच्चे होते हैं तो वो इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं होती, वो तो कंपटीशन की बात होती है। और ये हर माँ ये प्रेयर करती है कि भाई हमें से पहले भी आपको पता है कि टोक्यो में तब भी बिल्कुल क्लियर कर दिया था नीरज ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वो है भी, उनकी दोस्ती भी है, बातें भी होती रहती हैं, और हम भी प्रेयर करते हैं नदीम के लिए। अभी वो उसकी आपके चैनल के माध्यम से उनके पेरेंट्स को भाई विशेष को बेस्ट विशेष देते हैं और प्रेयर करते हैं नदीम के लिए भी, वो आगे भी खुश रहे और मेहनत करे और सक्सेस हो। और एक और चीज़ हमने देखा है कि हरियाणा से, पानीपत से हमने इतना टैलेंट देखा है स्पोर्ट्स में स्पेशली, बट बच्चे लोगों को बाहर भेजना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए. आप लोगों को नहीं लगता है कि इधर पानीपत में, इधर गांव से जो बच्चे तैयार होते हैं, इन लोग में इतना जज्बा है, इतना पैशन है, इतना टैलेंट है, ये हम इधर कोई कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स एकेडमी हम नहीं कर सकते? हाँ, ये आपके माध्यम से भी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि ये फैसिलिटी भी मतलब नज़दीक दें बच्चों को। जैसे पानीपत बड़ा शहर है, उसके बहुत गांव इर्द गिर्द हैं। हाँ जी, 160-65 गांव हैं पानीपत के अंडर, तो उसने वहाँ अगर कोई ऐसी एकेडमी हो, नर्सरी हो, तो बच्चों को कोऑपरेट करें सब, गवर्नमेंट भी और पेरेंट्स भी करें, तो उनका करियर अच्छा हो। हाँ जी। और नीरज कब घर छोड़ के गया ट्रेनिंग के लिए और कहाँ पे गया था फर्स्ट? नीरज ने तो साल हो लिए, दिवाली पा था 5-4 दिन। सबसे पहले पंचकुला गए थे वो। पहले तो हाँ जी, पंचकुला गए थे। जैवलिन की ट्रेनिंग के लिए? हाँ, पहले तो यही करते थे, पानीपत स्टेडियम में, शिवाजी स्टेडियम में करते थे, उसके बाद फिर पंचकुला चले गए बच्चे सारे। हाँ जी, फिर पंचकुला से उधर से कहाँ? बस फिर वो पटियाला उनका सिलेक्शन हो गया, जैसे जैसे पहले स्टेट लेवल पे फिर इंडिया लेवल पे ऐसे होता गया, तो फिर पटियाला सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद फिर ये क्या इंटरनेशनल हो गया, लेवल पे आ गया, तो फिर उधर बाहर ही ट्रेनिंग होती है। अब तो इंडिया में तो आता ही 3-4 दिन के लिए। अभी जैसे भुवनेश्वर में थे गेम तो नहीं आ पाया, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे हम मिल के आए सब। हाँ जी, तो इतना भी टाइम नहीं था। एयरपोर्ट में क्या बात हुआ उनके साथ? बस ऐसे ही भाई, मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं आ सकता, तो भाई चलो हम मिल लेते हैं, हम चले जाते हैं, वो एक ही बात है, बेटा नहीं आ पाया तो वही है भाई, आप बिजी रहो, अच्छे रहो, अच्छी प्रैक्टिस आप करते रहो, फ़ोन पे बात होती रहती है, तो उससे ही मन खुश होता है। हाँ जी। और इसने इतना सक्सेस देखा है, इतना अचीव किया है उन्होंने, इतना कम टाइम में, इतना कम एज में. आपको क्या लगता है कि उसमें क्या क्वालिटीज़ है विच कीप्स हिम सो हम्बल, इतना ग्राउंडेड, इतना फैमिली के साथ वो अभी भी क्लोज है? देखो जी, फैमिली तो बहुत काफ़ी दिन से दूर है, लेकिन उसका पढ़ाई से ज़्यादा गेम में ज़्यादा मन था, तो इसलिए उसने मेहनत करी और इतनी मेहनत करके तो यहाँ तक पहुँचा। और अभी जब वो घर वापस आएंगे तब कैसे उनको वेलकम करेंगे आप? मोस्ट वेलकम करेंगे जी, और आप सभी साक्षी होंगे इस पल के, और ये बस अब बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। हाँ जी, अभी प्लानिंग करेंगे और अच्छे से भी। कैसा तैयारी हो रहा है घर पे?
घर पूरी लाइटिंग पर सारे करेंगे, पूरा पूरे हो रही फंक्शन जी, करेंगे, परिवार हाँ, सबको सारा invite इकट्ठा होगा और उसके यहाँ अच्छी तरह से खाना बनाएंगे और सारे परिवार के साथ बैठकर खाएंगे। और आप सबको भी शामिल करेंगे, बड़े लेवल पे फंक्शन करेंगे। हाँ जी। और पूरा गांव के लोगों के साथ कुछ पूजा पाठ का कुछ प्लान है आज? हाँ जी, अभी करेंगे पूजा पाठ तो सुबह ही कर देते हैं ना, सुबह 4 बजे उठते हैं तो प्रेयर सबसे पहले करते हैं, नहा धो के पहले प्रेयर करते हैं, उसके बाद घर का जो रूटीन के काम होते हैं वो होते हैं। हाँ जी, अभी और स्पेशल जब जैसे सेलिब्रेशन करेंगे तो पहले पूजा पाठ करेंगे, हवन जैसे अपनी प्रेयर करते हैं, हाँ जी वो करेंगे सब पहले, उसके बाद फंक्शन करेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पूछना है कि पहले तो आप जैवलिन के बारे में उतना कुछ जानते नहीं थे, अभी नीरज जो जितना उन्होंने परफॉर्म किया है, इससे आप भी काफ़ी कुछ आपने सीखा है जैवलिन एज अ स्पोर्ट के बारे में। क्या सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग क्या लगता है स्पोर्ट के बारे में? और आप जब उनको टीवी पे देख रहे थे परफॉर्म करते हुए, आपको लग रहा था कि कोई कुछ उनका स्ट्रैटेजी है, गेम प्लान है, रणनीति है उनका कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, रणनीति तो क्या है, हर बच्चा कोशिश करता है, बस ये था कि एक पल था तो वो यूँ हो रहा था, खुशी हो रही थी भाई अभी ये थ्रो लगी है, ये इस देश के प्लेयर की लगी, इतनी लगी है तो नीरज की कितनी लगेगी, तो वो एक मोमेंट था, तो वो खुशी का था। हाँ, उसमें बहुत मतलब मन खुश हो रहा था। टेंशन हो रहा नहीं, टेंशन नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तो बस यूँ ही था कितनी लगेगी ऐसा था। हाँ जी, बस जैसे फाउल हो गया, थोड़ी सी दिक्कत लगी, भाई गलत हो गया, इंजरी ना हो जाए, ऐसा था, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। सर, आपका टेंशन था कि ये जो इंजरी है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है बाद में जाके, या फिर आपको लगा, आप कॉन्फिडेंट थे कि ही विल बी एबल टू ओवरकम दिस इंजरी एंड ही विल गिव हिज बेस्ट? जी बिल्कुल, जो इंजरी वाला जो पार्ट है वो उसको मतलब काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था। बस ये था कि उसने रिस्क नहीं लिया कि मैं ओलंपिक से पहले ये काम करूं, तो यही था कि मैं इसको बचा के रख के पहले ओलंपिक जीतूंगा, उसके बाद फिर आराम से इसको ठीक करवाऊंगा और उसके बाद मतलब अगले गेम के लिए फिर अपना फोकस करूंगा और उस पर ध्यान दूंगा। भाई यही हमारे को जो लगा इस गेम में जो हुआ उल्ट फेर थोड़ा सा, बस पाकिस्तान का जो अरशद नदीम खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी, बहुत अच्छा थ्रोवर है वो भी, उनको भी बेस्ट विशेज हैं आपके चैनल के माध्यम से। और जो उसने मेहनत की है, उसने अपने मेहनत का 100% वहाँ दिखाया है, भगवान ने मतलब उसका साथ दिया है, लक उसके साथ था, वो अच्छा परफॉर्म कर पाया। बाकी और मतलब ये देख लोगे कितने कंट्री थे वहाँ पर, सभी को बीट करके वो आगे गया है। हम खाली एक ये नहीं कह सकते भी हम लोग पाकिस्तान का और इंडिया का मैच है, ये तो वहाँ पर ये समझ लो ऑल वर्ल्ड का मैच था भी, ऑल वर्ल्ड में कोई भी ऊपर जा सकता है, कोई भी रह सकता है, तो इसमें हम मतलब सिर्फ एक दो देश का आपस में नहीं कह सकते, ये तो पूरा मतलब सभी बच्चे अपने देश को अच्छा गुड फील कराने के लिए, अच्छा करने के लिए जाते हैं। और आज उनका दिन अच्छा था पाकिस्तान का, वो अच्छा अचीव कर पाए, उसकी भी वो आपको लगता है हार्डवर्क की वजह से है कि लक की वजह से? दोनों ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सक्सेस के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्स में। तो ऐसा नहीं है कि नीरज ने कम मेहनत किया है और उसने ज़्यादा मेहनत किया है, आपको लगता है लक भी एक फैक्टर है? बिल्कुल है। जब हम मेहनत करते हैं, मेहनत से ही लक बनता है, और लक बनता है तो हम मेहनत करते हैं, ये कॉम्बिनेशन है। हमारा भाग्य है अच्छा तो हम उसके पीछे मेहनत भी करते हैं, जब हमारे मतलब भाग्य में कोई चीज़ नहीं होती, अपने आप मेहनत छूट जाती है, हम करते ही नहीं है, हम पिछड़ जाते हैं। फिर ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और नीरज के कितना स्ट्रेटेजिक होता है वो डिसिप्लिन तो है ही नहीं, तो इतना कम एज में इतना अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। डिसिप्लिन के साथ साथ डू यू थिंक ही इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक ऑल्सो? जी बिल्कुल, जो उसका सोचना होता है वो हमेशा अपने काम के प्रति फोकस्ड होता है। ये नहीं है कि मतलब मैं जैवलिन की बजाय किसी और के बारे में सोचूं, या मतलब मैं जैसे फ़ोन देखना है, टीवी देखना है, सभी अवॉइड करता है। वो बस वही है, ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग है, सो रहा है तो सो रहा है, कहीं घूमने जाना है तो बाकी सब चीज़ें छोड़ के घूमने जाना है। वो मतलब हर काम के प्रति फोकस्ड है। ये नहीं है कि वो मतलब विचलित होता रहे, वो बस जो उसका फोकस को वो जो है उसका सोचने का तरीका, वो उसी से बेटर कर पाता है। जैसे ट्रेनिंग करता है वो भी फोकस होके करता है, तो कभी कभार आपको लगता है कि जब ट्रेनिंग कर रहे उतना टाइम नहीं दे पा रहे फैमिली को, ऐसा? देखो ये तो मतलब पेरेंट्स को थोड़ा समझौता करना पड़ता है, जब बच्चे सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो इतना तो पेरेंट्स को थोड़ा करना पड़ता है अपने आप में भी, उसको टाइम इतना ही मिलेगा। अगर हम लोग उसके पीछे अपने टाइम के चक्कर में लगे रहेंगे, वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तो मतलब पेरेंट्स ने या मतलब
सोचना ही पड़ता है किसी भी परिवार वाले सदस्य को कि भाई जब तक हम उसको अकेला उसकी जिम्मेवारियों के साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक वो अचीव नहीं कर पाएगा। और जैवलिन के सिवा और क्या हॉबीज़ हैं बचपन से, उनके और क्या हॉबीज़ पैशन है नीरज के? बस यही था बचपन का, तो और कुछ ऐसा नहीं था। जैसे ही मतलब एक जेवलिन के प्रति उसका पैशन बना, एक उस पैशन के चलते मतलब उसने किसी और की गेम की तरफ या मतलब कोई और डायरेक्शन उसकी चेंज ही नहीं हुई। वो सिर्फ एक जेवलिन के प्रति ही उसका जुनून हर रोज अपना बैटर करते करते आज मतलब 2 ओलंपिक का सफर जो उसने गोल्ड और सिल्वर के साथ जो अचीव किया है, ये मतलब ये समझ लो कि अपने देश में नए बच्चों में भी एक प्रेरणा का एक मतलब साधन है कि मतलब लोग ये सोचेंगे भाई इसने 2 बार अचीव किया, मैं 3 बार करूंगा, ये नए बच्चों में अचीवमेंट रहेगी। Right. Thank you so much for speaking to NDTV. So as you heard from the family members, it is his perseverance, his hard work, his focus to winning that has brought him the silver medal. Over to you.